हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह ही। तो सुबह के बज रहे हैं 5:45। तो दोस्तों, आज मैंने जो है वो ग्रीन वाली साड़ी पहनी है और इसके साथ थोड़ा मैचिंग वाला ब्लाउज़ पहना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं जो हूँ नहा धो के आ गई थी। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है दोस्तों, नहा धोने के बाद। तो मैंने पूजा भी कर ली है। आज मैंने पूजा का नहीं दिखाया दोस्तों, और आज जो है मैंने बर्तन का दिखा रही हूँ सबसे पहले आप सभी के साथ, क्योंकि आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे मेरे ब्लॉग में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तक मेरे सासू माँ नहाई नहीं है। सासू माँ का चल रहा था दूसरा ही काम बाहर का। तो सासू माँ कुछ तो टेस्ट कर रहे थे। हाँ, सासू माँ बोल रहे थे कि दही में खट्टा नहीं हुआ है। तो मैंने बोला कि आपकी वीडियो भी बन रही है। तो आई देख रहे थे। आई बोलते मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ और ऐसे कैसे बना रही है ब्लॉग। तो मैंने बोला मेरे यूट्यूब फैमिली सब जानते हैं। तो आप मेरी सासू हो, मैं कहाँ मेरा मायका है, कहाँ मेरा ससुराल है। तो दोस्तों, प्यारी सी सुबह हो गई है और आज मैं उठी हूँ 4:45 बजे। आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। सासू माँ बोलते जितना जल्दी उठोगे उतना अच्छा हो जाता है, सब काम टाइम पर हो जाता है। और हम जो है इधर वॉक करने के लिए नहीं जाते हैं दोस्तों। इधर वॉक हमारे काम से ही हो जाती है, क्योंकि ससुराल में ऐसा ही होता है। हर किसी के साथ कोई ही ऐसा होता है जिसको काम नहीं होता। तो मन भी लगा रहता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैं झाड़ू लगाने से पहले चाय बना रही थी दोस्तों, मेरे लिए और मेरे ससुर जी के लिए, क्योंकि सासू माँ बाद में पीते हैं तो उनके लिए अलग से बनाना पड़ता है। तो चाय में थोड़ा सा अदरक पड़ जाए तो टेस्ट आता है। क्योंकि दोस्तों, मेरा पानी चेंज हुआ है हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र तक, तो मुझे थोड़ा सा सर्दी हो गई है। तो मैं भी आज कड़क कड़क वाली चाय पीऊँगी और उसमें अदरक वगैरह डालूँगी तो बहुत टेस्टी लगती है। तो इसको उबलने दूँगी दोस्तों, और इसके बाद जो हूँ मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, थोड़ा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो ये किचन का है, हमारा छोटू सा किचन है दोस्तों। और आपका प्यार दुलार चाहिए मेरे ब्लॉग को, वो दीजिएगा दोस्तों, और ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ महाराष्ट्रियन रोटी। तो सब्जी भी बनाने वाली हूँ, तो रोटी भी बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। तो मैंने डाल दी है दूध की मलाई और दूध भी, और बहुत अच्छा कलर आता है दोस्तों दूध की मलाई से चाय बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे ससुर जी के लिए मैंने कप और वशी ले ली। मुझे रात को ऐसा लग रहा था कि मुझे सर्दी हो रही है, तो मेरा गले में दर्द हो रहा, तो मैंने जो है विक्स वगैरह लगा लिया था। लेकिन मुझे अभी तक भी छींकें आ रही थी, क्योंकि सुबह सुबह नहाना पड़ता है ना। तो इधर तो चलो गर्मी है अभी। तो मेरी चाय जो है उबल चुकी है दोस्तों, और मैं अभी ससुर जी को पूछ के आ रही थी कि आपको चाय ले लेनी है या थोड़ी देर के बाद लेनी है। तो ससुर जी बोलते ठीक है, बन गई है तो दे दो हमें चाय। और अभी मैं आलू भी लेके आ गई दोस्तों। तो आज मैं बनाने वाली हूँ महाराष्ट्र स्टाइल की सब्जी आलू की। तो इसमें जो है मूंगफली वगैरह डालते हैं दोस्तों। तो देखिए आप ध्यान से। और ऐसे 2 आलू लूँगी और 2 आलू से दोस्तों बहुत बड़ी सब्जी बन जाएगी। यही तो फ़ायदा होता है महाराष्ट्र सब्जियों का। और अगर हिमाचल की बात करूँ दोस्तों, 2 आलू से जो है वो एक ही लोग को खाना बनता है। तो इससे जो है हम 4-5 लोग जो है खाना खाएंगे दोस्तों। तो मम्मी की याद बहुत ज़्यादा आती है। मुझे कमेंट आया था, उन्होंने शायद मेरा विदाई ब्लॉग देखा हुआ है। तो यस, आती है याद, क्यों नहीं आती है। क्योंकि अभी मैं बहुत दिन के बाद जो हूँ ससुराल आई हूँ मायके से, और मायके में बहुत प्यार मिला मुझे, मम्मी का, भाभी का, पापा का, भाई का। भाई तो चलो ड्यूटी में रहता, लेकिन जब आया था मेरे से मिल के गया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे से सब मिल गए। क्योंकि अभी मुझे कोई भरोसा ही नहीं है, पता ही नहीं है कि मैंने अभी मायके में कब जाना है। क्योंकि अभी मेरी अंशु भी बड़ी हो गई है और अगले साल जो है उसको स्कूल में डालना है। तो फिर कुछ महीने बाकी है अगले साल के लिए।
तो फिर मुश्किल ही हो पाएगा हिमाचल में जाना। तो दोस्तों अभी आलू जो है कट चुके हैं। उस टाइम तक उबलने दे रही थी जब तक इसको कड़क ना होने दूँ। तो दोस्तों देखो फिर से मैं उसमें उबाला ला रही हूँ, तो ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छी चाय लगती है। और अभी ससुर जी के लिए भी छन ली और मेरे लिए भी छन ली। सासू माँ जो है वो काली चाय पीते हैं दोस्तों, मतलब इसमें दूध नहीं डालना, तो वो पसंद करते हैं पीना। तो फिर जो है वो वही पियेंगे, तो उनके लिए अलग से बना लूँगी मैं। तो दोस्तों अभी जो है मैं मसाला तैयार कर रही हूँ सब्जी का, और साइड में रख दी हूँ अंशु के लिए दूध गर्म होने के लिए। तो दोस्तों हम दूध जो है वो दूसरों से लेते हैं, मतलब मेरी चाची सासू माँ है उनसे दूध लेते हैं, क्योंकि हमारे गाय जो है वो प्रेग्नेंट है, तो उसको जो है बेबी होने वाला है, तब जाके हमारी गाय दूध देगी। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा मिर्ची ले रही थी, थोड़ा कम ही ले रही थी क्योंकि अंशु को तीखा लगता है, और थोड़ा सा मूँगफली भी ले रही थी और नमक भी ले रही थी दोस्तों। तो ऐसा ही मसाला बनता है हमारे महाराष्ट्र स्टाइल का। तो दोस्तों अभी मैं फटक से कढ़ाई रख लेती हूँ कम गैस में, और मसाले को भर लेती हूँ मिक्सी के बर्तन में, और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ। तो आज मुझे सूखी सब्जी नहीं बनानी है, पतली वाली बनानी है। और कम हीट में जो है मैंने दूध को भी रख लिया, और कम हीट में जो है गैस को गर्म होने के लिए रख दिया, और उसमें जीरा वगैरह डाल दूँगी। तो वो डालूँगी मैं बाद में, पहले मसाला पीस कर लेके आऊँगी। तो दोस्तों मसाला जो है वो पीसने के लिए गई थी मैं, मिक्सर थोड़ा साइड में है दोस्तों। तो अभी जो है वो सूखा मसाला जीरा वगैरह डाल दूंगी, और ये देख सकते हैं दोस्तों तेल गर्म हो चुका है। और इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करते हैं दोस्तों हमारी महाराष्ट्र सब्जी में। देखो जीरा, हल्दी और नमक तो मैंने मसाले में डाला हुआ है। तो ये थोड़ा पिसा हुआ मसाला है दोस्तों, हमारी मामी सास ने दिया हुआ है, तो 1 चम्मच वो डाल दिया। उससे जो है कलर बहुत प्यारा आता है। तो मेरे ससुर जी की चल रही थी पूजा, तो वो ओम नमः शिवाय ऐसा कुछ बोल रहे थे, आरती वगैरह गा रहे थे। ओम नमः शिवाय तो मुझे आज पहचानती हूँ मैं, और अच्छे मेरे फेवरेट भगवान हैं वो, तो उनका नाम लेते तो मुझे समझ आ जाता, लेकिन जैसे ही मराठी आरती गाते हैं तो वो मुझे समझ नहीं आता इतना। तो अभी मैं भी सीख रही हूँ मराठी आरतियाँ। तो वो कुछ ग्रंथ स्टडी करते हैं मेरे ससुर जी। तब तक जो है वो सब्जी भी बन गई दोस्तों, देखो कितना प्यारा सा कलर आ गया। तो अभी मैं इसको जो है मसाला थोड़ी देर के बाद डालूंगी, उसको थोड़ा सा फ्राई होने दूंगी, और साथ साथ में सफाई रखूंगी, क्योंकि सासू माँ बहुत ज़्यादा डांटते हैं। वो बोलते हैं कि जितना सफाई रखोगे उतनी लक्ष्मी घर में आती है। तो उनके कहने के ऊपर ही चलना पड़ता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है हमें, क्योंकि हमें जो है बताने वाला अगर कोई नहीं होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। और सासू माँ होते हैं, इधर तो चलो ससुराल में सासू माँ है, और मेरे मायके में जो मम्मी है, मम्मी भी ऐसे ही डांटते हैं मुझे, क्योंकि मेरे से कभी कभी कुछ गलत काम हो जाते हैं तो मम्मी डांटती है। तो दोस्तों इसमें जो है मैंने पानी ऐड कर लिया। तो थोड़ी छोटी कढ़ाई ली है मैंने, क्योंकि सासू माँ बोलते फिर बासी बच जाता तो वो अच्छा नहीं होता, इसलिए मतलब मिल के ही खाना है सबने, और जितना सबको हो जाए उतना ही बनाना है, वेस्ट नहीं होना चाहिए खाना। तो दोस्तों अभी जो है मैं महाराष्ट्र स्टाइल की रोटी दिखाऊंगी आप सभी को। तो मैंने डब्बा निकाल दिया है, तो उधर बैठने नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे ससुर जी की बैठे हुए हैं, वो स्टडी करें तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे थोड़ा सा ग्रंथ पे। तो मैं क्या कर रही थी कि पारात को इधर ही ले लिया मैंने गैस के पास ही, उससे जो है दूध की तरफ भी ध्यान जा रहा है और सब्जी की तरफ भी ध्यान जा रहा है, और साथ में आटा भी छन रहा है दोस्तों। 3 काम साथ में ही कर रही हूँ। तो मैं उतना ही आटा गूंदूंगी जितना हमें खाना है, मतलब 2 रोटी मैं खाती हूँ दोस्तों, और मैं मोटू इतनी दिखती हूँ। आप सोच रहे होंगे दीदी बहुत ज़्यादा रोटियाँ खाती होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं 2 ही रोटियाँ खाती हूँ। तो मेरे सासू माँ के लिए 3 रोटी, मेरे ससुर जी के लिए 4 रोटी, और मेरे फौजी साहब के लिए भी 4 रोटी। तो ऐसा बनाते हैं, और अंशु के लिए एक छोटू सा रोटी बनाऊँगी दोस्तों। और अभी जो है वो आटा छन के जो है वो साइड में निकल रहा था, तो वो अच्छा भी नहीं दिखता है और वेस्ट भी होता है। थोड़ा सा जो है सूखा आटा लगता है रोटी बनाने के लिए, तो वो मैंने साइड में कर लिया। तो दोस्तों अभी इसमें जो है नमक ऐड कर रहे हैं। कौन कौन जो है अपने गूंदे हुए आटे में नमक ऐड करते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज़। और अपने स्टेट का भी नाम बताया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अलग अलग स्टेट से जो है मेरी वीडियो देखी जा रही है और आपका प्यार मिल रहा है मेरे पूरे भारत से।
तो दोस्तों आगे बढ़ाइएगा इंडियन ब्लॉग अनुराधा को। और अभी मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल ले लिया है कटोरी में, और पानी भी घोल रही हूँ दोस्तों साथ साथ में, और बाद में जो है लास्ट में डालूंगी मैं रिफाइंड ऑयल। तो ये देखिए दोस्तों चल रहा है आटे गूंदने का काम, डिसुम डिसुम लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ आटे के साथ, तभी जाके जो है आटा गूंदा जाता है दोस्तों, ऐसे मज़ा नहीं आता है आटा गूंदने का। तो एक तरफ दूध उबल चुका है, तो इसको थोड़ा देर में कढ़ने दूंगी दोस्तों, क्योंकि फट जाता है, पूरा दिन चलाना पड़ता है अंशु के लिए दूध। आटा गूंद के तैयार हो गया है दोस्तों। तो मैंने उसको 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, और उससे जो है वो नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और तवा भी साथ में रख लिया है दोस्तों। एक तरफ दूध को निकाल दिया है, सब्जी हो चुकी है, और उसमें रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ रोटी में। तो देखिए दोस्तों ऐसे बनती है हमारे महाराष्ट्र स्टाइल की रोटी। तो उसको बहुत बड़ा रोटी बनाना पड़ता है। हमारा चकला बेलना जो होता है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तवा भी बहुत बड़ा होता है, पारात भी बहुत बड़ी होती है। तो सासू माँ बोलते हैं जितना पतली रोटी बनाओगे रुमाल रोटी की तरह, उतना टेस्टी आती है। और रोटी फूलनी चाहिए, और फूले नहीं ना रोटी तो वो अच्छी रोटी नहीं बनती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सासू माँ को पसंद आए मेरा खाना, लेकिन सासू माँ सच में तारीफ़ करते हैं। कभी उनके मुँह से सुनाऊँगी आपको। लेकिन मेरी सासू माँ को जो है वो हिंदी कम आती है, वो मराठी में ही बात करते हैं। तो आप समझिएगा दोस्तों, मैं हिंदी में अनुवाद बता दूंगी आप सभी को। और अभी देखो मेरी रोटी फूल रही है धीरे धीरे। तो दोस्तों बहुत टफ होता है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मुझे इतनी बड़ी रोटी बनाने के लिए सच में नहीं आती थी, बहुत मुश्किल थी ये रोटी बनाना। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, तो मैंने भी सीख ही लिया कि मुझे भी ऐसी रोटी बनानी ही है। मेरे सासू माँ की नज़रों में मुझे बहुत अच्छा बनना है, प्यार मिले मुझे मेरे सासू माँ मेरे ससुराल से, क्योंकि अपने हाथ में होता है ना दोस्तों अपना घर चलाना। क्योंकि अभी तो सासू माँ देख रहे हैं, हम समझा रहे हैं, जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो हम भी ऐसे ही समझाएंगे अपने बच्चों को। तो काम सीखा हुआ काम ही आता है। मेरे ससुराल में और मायके में बहुत अलग अलग है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खाने में अलग अलग मसाले होते हैं, रोटी भी अलग से बनती है। तो आप हिमाचल के फुलके जानते ही होंगे दोस्तों। तो ऐसा कुछ होता है हमारे ससुराल में। तो दोस्तों अभी मैं रूम की सेटिंग करने के लिए आ गई थी। यहाँ पे जो है फौजी साहब और अंशु सोए हुए थे, तो उन दोनों ने देखिए दोस्तों क्या क्या किया हुआ है। तो मैं अंशु को जो हूँ डायपर नहीं लगाती हूँ दोस्तों, तो उसको साड़ी की बनाई हुई छोटा सा खंदोलू बोलते हैं हम, तो वो बिछाते हैं उसको, ताकि उसका जो है गद्दे ख़राब ना होए। कभी कभी वो सुसु वगैरह कर लेती है। तो दोस्तों मैं ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी, अभी बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड करूँगी। तो फौजी साहब बोलते, मैंने कहा मेरा फ़ोन का स्टैंड देख लो अच्छे से लगा है कि नहीं। वो बोलते हाँ हाँ अच्छे से लगा है, देखते तो है नहीं, खुद ब्लॉग में आती नहीं, उनको ज़बरदस्ती लेके आना पड़ता है। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं मेरे फौजी साहब। तो दोस्तों अभी तो मैं थोड़ा झटक झटक के कर लूँगी, और अभी जो है बेडशीट को साफ़ कर लूँगी, फिर जाऊँगी बाहर बर्तन धोने के लिए, क्योंकि जो खाना बनाने के बर्तन हुए नहीं इकट्ठा दोस्तों, वो सब मैं बाहर रख के आई हूँ। तो फाइनली मेरा रूम हो ही गया दोस्तों। अभी जो है झाड़ू लगाऊंगी इधर। और अभी सासू माँ आ गए थे, तो मैंने बोला कि मुझे पाँव छूने हैं। मैं हर दिन जो हूँ सासू माँ ससुर जी के पाँव छूती हूँ दोस्तों, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। उधर खड़े हो मम्मा, बारिश गिर रही है। नानी इधर नहीं है मम्मा, नानी हिमाचल में है। सर्दी हो जाएगी आपको। रुक जाओ,
हमारे घर के साथ में एक छोटी सी नहर है दोस्तों। इसमें जो है पानी कंटिन्यू नहीं रहता है और ये सड़क के साथ ही अटैच है, तो इसमें पानी आए तो हम इस पे कपड़े भी धोते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा पानी है इस टाइम जो है, और बारिश भी हो रही है साथ साथ में, तो सड़क की हालत देख ही रहे होंगे आप सभी जो है। तो इतनी बुरी हालत है दोस्तों सड़क की हमारी। तो पानी कितना गहरा है ना दोस्तों, लेकिन फिर भी हमें कपड़े धोने पड़ते हैं। बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोते दोस्तों। मेरे सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आते वॉशिंग मशीन के कपड़े, और इस पानी में ही धोते हैं। तो दोस्तों ये था सुबह सुबह का माहौल, देख लिया आप सभी ने। तो अभी हो चुके हैं दोपहर, तो हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन नींद भी नहीं आ रही थी हमें। और अभी जो है सासू माँ ने गेहूँ निकाल दी थी, हमारे घर का गेहूँ है दोस्तों, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे बोलते हैं ना कीड़े, वो लग गए थे दोस्तों। तो उसको जो है हम साफ़ कर रहे थे और सासू माँ के साथ गप्पे भी मारे। सासू माँ साथ में बैठे हुए थे, लेकिन वो मतलब मेरे फ़ोन जो है उसके पीछे थे। और हमने जो एक बोरी निकाली थी दोस्तों गेहूं की, हमारे जो है घर का खेत का गेहूं है दोस्तों। कभी आपको खेत के दर्शन भी करवाएंगे हम, क्योंकि हमारे खेतों में जो आजकल गेहूं नहीं है, मक्का बीजी हुई है दोस्तों। तो हम धीरे धीरे सफाई भी कर रहे थे और गप्पे भी लगा रहे थे, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो मेरे भाभी का भी फ़ोन आया, तो भाभी बोलते हैं आपको याद नहीं आती? तो मुझे आती है याद, हर किसी की याद आती है मायके वालों की, लेकिन इतना नहीं आती क्योंकि मुझे इधर बहुत अच्छा प्यार भी मिलता है और मैं बिजी रहती हूँ दोस्तों। पूरा दिन भर काम करना और रात को इतनी अच्छी नींद आती है दोस्तों। सारा दिन काम करना, फिर थके हुए रहना, और मायके में क्या होता है कि नींद ही नहीं आती थी पूरी रात भर, क्योंकि उधर कुछ काम नहीं होता था। तो फिर इधर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो सब मिलने के लिए आए थे दोस्तों जब मैं आई थी ना, तो बहुत प्यार मिला। तो हम हंस रहे थे, मैं और मेरे सासू माँ। तो गेहूं को जो है मैं डब्बे में मिक्स कर रही थी, और ये जो है वो साइड में किए हुए थे, तो छन्नी में लेके दे रहे थे मुझे। और मुझे जो है ना दोस्तों कुछ काट रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या काट रहा था मुझे कमर में। तो ऐसे ऐसे दिन गुजरते हैं दोस्तों हमारे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप। आपके एक लाइक से जो है हौसला आता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत प्यार मिला दोस्तों मेरी जर्नी में आप सभी का, मेरी यूट्यूब फैमिली का। और मेरी यूट्यूब फैमिली अभी 2000 से प्लस हो गई है। तो बाय बाय।